देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटों में 193 की मौत, 8,379 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 1,82,000 के पार। बिहार में कोरोना विस्फोट जारी। बिहार में एक साथ मिले 131 कोरोना मरीज, आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 3,807। झारखंड में भी बढ़ती जा रही कोरोना मरीजों की संख्या। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 611। अनलॉक 1 पर आज से गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन। देश भर में मिलेगी कई तरह की छूट। अनलॉक 1 में शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल। 8 जून से होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। स्कूल पर जुलाई में होगा फैसला। फेज 2 में होगी स्कूल खोलने पर चर्चा। राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद होगा फैसला। सिनेमा घर और जिम जुलाई के बाद खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन। जरूरी गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रहेगी रोक। आज से देश भर में 200 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन। पहले दिन 1,45,000 से अधिक यात्री करेंगे यात्रा। आज से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को किया जा रहा लागू। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी इसकी शुरुआत। रविवार को कोरोना संकट में पीएम मोदी ने की तीसरी बार मन की बात। अर्थव्यवस्था का खोला बड़ा हिस्सा। हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। 2 गज की दूरी का हर हाल में करना होगा पालन। भारत में कोरोना के वैक्सीन पर हो रहे काम पर पूरी दुनिया की नजर। पीएम मोदी ने कहा, हालात को बदलने के लिए इच्छा शक्ति के साथ इनोवेशन बहुत जरूरी है। गरीबों मजदूरों पर कोरोना संकट की सबसे बड़ी चोट। मन की बात में कामगारों की तकलीफ और दर्द का किया जिक्र। पीड़ा बांटने की जारी है पूरी कोशिश। दरभंगा में भी भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम के मन की बात। युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा ने बूथ नंबर 165 पर सप्तऋषियों के साथ पीएम को सुना। पटना बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से जुड़े केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। दीघा विधानसभा क्षेत्र के 408 नंबर बूथ से वर्चुअल रैली से जुड़े लोगों को किया संबोधित। वैशाली के महुआ में भी न्यूज 18 पर लोगों ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। दर्शकों ने न्यूज 18 की विश्वसनीयता पर जताया भरोसा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बिहार लौटने वाले मजदूरों की नहीं कम हो रही परेशानी। मजदूरों को बसों के जरिए भेजा जा रहा है गृह जिला। हाजीपुर में आइसोलेशन वार्ड में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों ने तंबाकू का सेवन नहीं करने की ली शपथ। विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर मरीजों ने ली शपथ। वैशाली के लालगंज में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। प्रशासन ने रिखर पंचायत को किया सील। प्रशासन के लापरवाह रवैये से स्थानीय लोगों में रोष। हाजीपुर में कोरोना महामारी में मदद के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी निभाई अपनी भागीदारी। स्टेट बैंक की ओर से स्वास्थ्य विभाग की टीम को उपलब्ध कराया गया पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क। लॉकडाउन के बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किन्नरों का जाना हाल। राशन वितरण कर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। किन्नर समुदाय की लीडर रेशमा ने डीजीपी को दिया धन्यवाद। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 6 कोरोना मरीज हुए ठीक। सभी 6 स्वस्थ हुए मरीजों को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। बेगूसराय में पहले की तरह ही लागू रहेगा लॉकडाउन। जिले के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा, लॉकडाउन के बीच खुली रहेंगी जिले में सभी तरह की दुकानें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। संजीवनी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम आयोजित। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया था पूरा ख्याल। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में कोविड-19 पर इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित। कई देशों के शिक्षाविद और विशेषज्ञ हुए शामिल। आरा के जमीरा स्थित गांधी कुष्ठ आश्रम में जिला जज ने बांटे भोजन, कपड़ा और दवा। कोर्ट मैनेजर सहित कई चिकित्सा पदाधिकारी और कोर्ट के कर्मचारी रहे मौजूद। बांका के पंजवारा बॉर्डर पर गुजरात की वापसी से लौटे प्रवासी श्रमिकों का हंगामा। जसीरी से लाकर छोड़ दिया था सरकारी बस। भागलपुर जाने के लिए नहीं मिल रहा था कोई साधन। औरंगाबाद के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों को मिल रहा रोजगार। स्किल के मुताबिक मनरेगा और हरियाली मिशन से जुड़े हैं मजदूर। सासाराम में सामाजिक संगठनों ने जरूरतमंदों के लिए बांटे राशन। समाज के हाशिए पर पड़े किन्नर समाज और सेक्स वर्कर्स के बीच दिया राशन। नेपाल से सटे वाल्मीकि नगर को नगर पंचायत में अपग्रेड करने की तैयारी। पर्यटन नगरी के कायाकल्प की समीक्षा जारी। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में एसएसबी बनाएगी 2 नए बॉर्डर आउटपोस्ट। हाल के दिनों में नेपाल की ओर से बनाए गए थे दर्जनों चेक पोस्ट।
सिवान के भगवानपुर में क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं से लोग खुश, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए फिल्मी गानों पर झूमे लोग। भोजपुर में डीएम रोशन कुशवाहा ने लिया क्वारंटीन सेंटर का जायजा, प्रवासी लोगों से जाना सुविधाओं का हाल, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गुजरात के राजकोट से छपरा लौटे 25 बाल मजदूर, कैमूर, गोपालगंज और रोहतास समेत कई जिलों के हैं रहने वाले। बाल संरक्षण इकाई के निदेशक ने किया रिसीव। मधेपुरा में सवालों के घेरे में सड़क निर्माण की गुणवत्ता, 15 करोड़ की लागत से बनी सड़क का 15 दिन में ही शुरू हुआ मेंटेनेंस। भ्रष्टाचार के विरोध में सीपीआई और स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। पूर्णिया का एक शख्स सऊदी अरब में लड़ रहा है जिंदगी और मौत से जंग, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लगाई प्रधानमंत्री से गुहार। क्वारंटीन में रहते हुए वहां नहीं मिल रही कुछ खास सुविधा। औरंगाबाद में कोरोना की धीमी रफ्तार पर प्रशासन ने ली राहत के सांस, जिले में अब तक 67 में से 29 मरीज ठीक होकर लौटे घर। रोहतास उद्योग समूह की ओर से टकटकी फैक्ट्री खुलने से मिलेगा रोजगार, 34 साल पहले उद्योग समूह हो गया था बंद, श्रमिकों के सामने बड़ा विकल्प। चलती गाड़ी को ना करें सैनिटाइज, चलती गाड़ी को सैनिटाइज करने के दौरान बाइक में लगी आग, 3 अग्निशामक यंत्र भी फेल। नालंदा में घूस लेने का वीडियो वायरल, एएसआई सरेआम ले रहा घूस, केस सुपरविजन के लिए घूस, एएसआई वीर बहादुर सिंह पर घूस लेने का आरोप। भागलपुर में घात लगाए बदमाशों ने बाइक से जा रहे चाचा भतीजा पर किया जानलेवा हमला, दोनों बुरी तरह से हुए जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बराड़ी थाना क्षेत्र के सुंदरवन की घटना। पटना सिटी के मंगल तालाब डोमखाना के पास अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच में कराया गया भर्ती, छानबीन में जुटी पुलिस। कैमूर में हुए डबल मर्डर मामले में परिजनों से जेडीयू के शिष्टमंडल ने की मुलाकात, शनिवार को बेलाव थाना के तराव गांव में हुई थी पिता पुत्र की हत्या, जेडीयू के नेताओं ने मामले में स्पीडी ट्रायल कर जल्द कार्रवाई की मांग की। कैमूर में राइस मिल में पुलिस ने की छापेमारी, 600 बोतल विदेशी शराब बरामद, राइस मिल संचालक सहित 5 गिरफ्तार, 2 फरार। कुदरा सौरे राइस मिल का मामला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर। जमुई पुलिस ने खनन विभाग के भी 3 कर्मियों को शराब पार्टी करते किया गिरफ्तार, खनन विभाग कार्यालय के ठीक सामने एक लॉज में चल रही थी शराब पार्टी। उदय कुमार, श्रीकांत यादव और महेश साहू गिरफ्तार, मौके से शराब की बोतलें बरामद। कोरोना संकट के बीच झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने किया आंदोलन, 21 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे 5 लोग। झारखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान तक पहुंचा कोरोना का संक्रमण, आईआईएम रांची का कर्मचारी निकला पॉजिटिव, जमशेदपुर में 10, हजारीबाग में 3 और रामगढ़ में मिला एक नया मरीज। घाटशिला के मुसावनी में 1.5 साल का बच्चा निकला कोरोना पॉजिटिव, इलाज के लिए मां बेटे को भेजा गया जमशेदपुर, इलाके को किया जा रहा सैनिटाइज। जमशेदपुर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ बैठक, कोरोना से जंग जीतने पर मंथन, कोरोना मरीजों का जिले के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के निर्देश। कोरोना संकट में समाज की सेवा में जुटी मिस झारखंड, देवघर में अनुष्का आनंद ने जरूरतमंदों को कराया भोजन, अब तक 4000 से अधिक लोगों को करा चुकी है भोजन। लोहरदगा में कृषि कार्य में जुटे बाहर से लौटे कामगार, क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद खेती में जुटे। कोरोना संकट में कंगाल हुए मजदूरों को बस ड्राइवर ने दिया धोखा, पैसा जमा बंगाल के कूच बिहार से चले पाकुड़, लेकिन रास्ते में ही उतारा, पैदल तय की 50 किलोमीटर की दूरी। प्रदेश से प्लेन से झारखंड पहुंचे प्रवासी कामगार, लेकिन अपने ही जिले में ऑटो का किराया देकर पहुंचे जांच कराने, पाकुड़ में होम क्वारंटीन से पहले करानी थी जांच। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर हटिया पहुंची स्पेशल ट्रेन, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भेजे गए अपने अपने गृह जिले। साहिबगंज के राजमहल उपकारा में एक कैदी को कोरोना, कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती, मारपीट के आरोप में हाल ही में भेजा गया था जेल। लॉकडाउन ने धनबाद में भी मंदा किया धंधा, गरीबी के मारे छोटे छोटे मासूम सड़कों पर घूमकर बेच रहे पकौड़ा। पाकुड़ के डुमरभीटा गांव में आपसी विवाद में भाई ने ही अपने भाई को कुल्हाड़ी से मारकर की हत्या, काबरा पहाड़िया ने की अपने भाई रावते पहाड़िया की हत्या, पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। जमुई में खैरा के नवडीहा के पास सड़क हादसा, स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत, हादसे में दादी और पोती की गई जान। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में कुचायकोट विधायक पप्पू पांडे अब तक गिरफ्त से बाहर, लीबापोती का आरोप लगाकर आरा में भाकपा माले ने दिया धरना, परिजनों की सुरक्षा के साथ 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग। आरा में क्रिकेट खेलने के विवाद में हत्या, अधेड़ की गोली मारकर हत्या, एक अन्य जख्मी का इलाज जारी, शाहपुर के करनामेपुर की घटना।
बांका के फुल्ली डुमर के डॉक्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर का शराब पीते फोटो वायरल, एक बार फिर शराबबंदी की खुली पोल। जमशेदपुर के पटमदा में जमीन के लिए खूनी खेल, पड़ोसी ने की सास बहू को रॉड से पीट पीट कर मारा। गया में रेलवे क्वार्टर में पूर्व एसपीओ चला रहा था सेक्स रैकेट में शामिल महिला का वीडियो शामिल होने के बाद पूर्व एसपीओ गिरफ्तार, बैंक मैनेजर समेत कई सफेदपोश भी आते थे यहां। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली हमले में एक जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली के भी मारे जाने की खबर। बांका में घर का छप्पर बनाने के दौरान दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत, अमरपुर के भदरिया की घटना, पहले से ही जर्जर थी दीवार। लखीसराय में मुखिया के पति की हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिली सफलता। 21 मई की शाम घर में घुसकर की थी अंधाधुंध फायरिंग। लखीसराय में सदर प्रखंड स्थित गढ़ी बिशनपुर पुल की मरम्मत के लिए वाहनों का परिचालन बंद, पुल बंद किए जाने से वाहनों की लग रही लंबी कतार। नवादा के अकबरपुर में हथियारों का जखीरा बरामद, देसी पिस्टल, राइफल के साथ ही कारतूस और तलवार बरामद। पिछले दिनों 2 पक्षों के विवाद में 5 लोग हुए थे जख्मी। छपरा में चोरी की 13 बाइक के साथ 8 चोर गिरफ्तार, गश्ती के दौरान हथियार के साथ गिरफ्तार अपराधी ने किया था गिरोह का खुलासा। वैशाली में महुआ के मिर्जानगर में 2 युवकों को भारी पड़ा, महिला से मोबाइल छीनने का प्रयास, ग्रामीणों के हत्थे चढ़े आरोपियों को कराया उठक बैठक, 15,000 रुपए का जुर्माना। सुपौल के त्रिवेणीगंज में घर के पास ही गड्ढे में मिला बच्चे का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, शनिवार शाम से ही लापता था 8 साल का मासूम। गिरिडीह के भिलवा घाटी थाना क्षेत्र से हार्डकोर नक्सली राकेश मरांडी गिरफ्तार, कई नक्सली वारदातों में थी पुलिस को तलाश, पूछताछ में खुले कई राज। गोड्डा के पथरगामा में ग्रामीणों की पिटाई से अनुपम शर्मा नामक शख्स की मौत, आपसी कहासुनी के बाद ग्रामीणों ने लाठी डंडे से की थी पिटाई। लातेहार के होलंग गांव में कुल्हाड़ी से मारकर युवक ने की बुजुर्ग पिता की हत्या, सबूत मिटाने के लिए सूखे कुएं में डालकर शव को जलाने की कोशिश। गोपालगंज के कटैया में 10 मई को मासूम के हत्याकांड में पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, अवैध संबंध को छिपाने के लिए मां ने ही आशिक के साथ मिलकर कराई थी बेटे की हत्या। 10 मई को हुई वारदात में 3 आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा पुलिस ने किया आरजेडी नेता निवास चंद्र यादव हत्याकांड का खुलासा, मामले में कोसी दियारा का आतंक, संतलाल सिंह समेत 4 लोग गिरफ्तार। भागलपुर में महिला ने लगाया युवक पर दुष्कर्म का आरोप, तातरपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई थी घटना, आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में नित्यानंद यादव हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार, 18 मई को कुटाह गांव में हुई थी हत्या। लॉकडाउन में भी बेतिया में गंडक के रास्ते धड़ल्ले से जारी है शराब तस्करी, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 बाइक भी जब्त। औरंगाबाद में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जेसीबी चलाता था शख्स, आपराधिक किस्म के शख्स से चल रहा था पैसों के लेन देन का विवाद। साहिबगंज में नाबालिग से गैंगरेप मामले में तीसरा और अंतिम आरोपी भी गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से पुलिस ने दबोचा, पीड़िता को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद। दुमका के कोपीकांदर में चौकीदार का शव मिलने से सनसनी, पत्थर से कूचकर की गई हत्या, शनिवार की शाम सामान लेने गया था बाजार। गुमला में अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर, एसपी ने कहा लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हाल ही में एक अफवाह के चलते 2 गुटों में विवाद में गई थी एक शख्स की जान। सरायकेला के चांडिल में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 21 पशुओं के साथ 2 ट्रकों को किया जब्त, रांची से बंगाल ले जाए जा रहे थे पशु। देवघर पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को दबोचा, आईसीआईसीआई बैंक के 70 से अधिक ग्राहकों से साइबर ठगी से जुड़ा है मामला, करीब 1 करोड़ 12 लाख की हुई थी ठगी। जमशेदपुर में लॉकडाउन के दौरान दोगुने हुए खुदकुशी के मामले, पिछले 2 महीने में शहर में 73 लोगों ने की आत्महत्या। गिरिडीह में टेफ्लॉन सरिया फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत, बंधन ने दी परिवार को तत्काल 1 लाख रुपए की मदद, 3 जून को जेएमएम विधायक के आवासीय कार्यालय में तय होगा मुआवजा। गोपालगंज 13 हत्याकांड के खिलाफ छपरा में भाकपा माले का विरोध, कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रतिरोध दिवस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 दिवसीय प्रदर्शन। भोजपुर में 10 वर्षीय बच्चे के करंट लगने से मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग। गोपालगंज हत्याकांड के खिलाफ भाकपा माले का राज्यव्यापी प्रदर्शन, पटना के चितकोहरा गोलंबर पर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, जेडीयू विधायक अमरिंदर पांडे की गिरफ्तारी की मांग।
गिरिडीह में तेज आंधी से लोगों को मिली गर्मी से राहत, लेकिन पेड़ों में लगे फलों को भारी नुकसान। गोड्डा में 4 साल से अधर में लटकी शहरी पेयजल आपूर्ति योजना 2016-17 में 102 करोड़ की राशि से निर्माण की दी गई थी स्वीकृति। स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से रुका है काम। पाक उच्चायोग के 2 अधिकारियों को रविवार को जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में पकड़ा। भारत ने पाक उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री भी हुए क्वारंटीन। कोरोना से संगीत निर्देशक वाजिद खान का निधन। सलमान खान की फिल्मों में हिट गाने दे चुकी है साजिद वाजिद की जोड़ी। सीमा विवाद पर नेपाल की सरकार ने भारत के साथ बातचीत के सुझाव से किया साफ इनकार। नेपाल की संसद में वहां केपी शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल किया पेश। नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदलने की कवायद। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखलाया। ये 3 इलाके हैं कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख, जो भारत की सीमा में आते हैं, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के उस ट्वीट पर दी प्रतिक्रिया जिसमें उन्होंने समोसे की तस्वीर ट्वीट की। पीएम ने लिखा, जब हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएंगे तो फिर एक साथ समोसे का आनंद लेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 1 के पहले चरण की नई गाइडलाइन की जारी। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा जारी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को 100% कार्यक्षमता के साथ खोलने के लिए दिए आदेश। सुबह 10 से शाम 5 और सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे की शिफ्ट में काम कर पाएंगे कर्मचारी।